अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम मोबाइल अरेना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक मजे की कैमरा अपर्चर एनिमेशन। ये किस तरह की होगी, तकरीबन कुछ इससे मिलती जुलती। तो ये काम कैसे होगा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में, चलिए शुरू करते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, न्यू कंपोजिशन यहां से लेते हैं। हमारे पास है 1920x1080 की ड्यूरेशन है इसकी 20 सेकंड। इसको ओके करते हैं। यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर आएंगे और लेंगे यहां पर शेप लेयर। यहां पर ऐड में आ जाएंगे और पॉलीस्टार लेंगे। यहां पर इसको हम ओपन कर लेंगे और यहां पर इसके जो पॉइंट्स है उसको कर देंगे 3 ताकि ये एक ट्रायंगल बन जाए। इसके बाद इसको हमने वी टूल लेना है और यहां से इसको पकड़ के ड्रैग करना है। शिफ्ट का बटन साथ दबा लेंगे इस तरह से और यहां पर आ जाएंगे ऐड के अंदर, फिल करेंगे इसको और यहां पर आ जाएंगे ऐड के अंदर, फिर दोबारा से स्ट्रोक ले लेंगे। स्ट्रोक को कर देंगे 4 और फिल का जो कलर है वो कर देंगे तकरीबन ब्लैक इस तरह से। इसके बाद इसकी जो हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन को हमने करना है इस तरह से। ये तकरीबन आ जाएगा हमारे पास इस जगह के ऊपर। अब हमने यहां पर आ जाना है और यहां पर ऐड करना है। ऐड के अंदर लेना है हमने रिपीटर। अब हमने रिपीटर का मेन्यू खोलना है, कॉपीज कर देनी है हमने 3 से 6। इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म रिपीटर का मेन्यू खोलना है। यहां पर पोजीशन है 100, इसको हमने कर देना है 0। इसके बाद यहां पर हमारे पास स्केल है और इसके नीचे रोटेशन है। रोटेशन को हमने यहां से करना है 60 इस तरह से। अगर इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं कंट्रोल प्लस के साथ तो आप देखिए कि यहां पर ये थोड़ा सा मसला आ रहा है दोनों तरफ। यहां पर खोलेंगे हम ये पॉलीस्टार पाथ 1 और ये जो हमारे पास पोजीशन है 98, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे आगे पीछे करके, जहां पर आपके पास ये एडजस्ट हो जाए। आपने देख लेना है कि ये जो कोने हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाएं। इसको यहां से फिट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हम ये सारा मेन्यू बंद कर देते हैं। यहां पर करते हैं दोबारा से राइट क्लिक, न्यू के अंदर आते हैं और यहां पर हम लेते हैं सॉलिड। सॉलिड का कलर है हमारे पास व्हाइट और हमने इसको ओके कर दिया है। यहां से हमने लेना है इलिप्स टूल और इसको हमने यहां पर करना है ड्रैग एंड स्टार्ट। अब आपने कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे इस सेंटर में आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से तकरीबन यहां तक लाकर पहले माउस छोड़ेंगे, फिर अपने शिफ्ट और कंट्रोल के बटन छोड़ेंगे। अब यहां पर हमने कर देना है इसको इन्वर्टेड। अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास सूरत हाल आ चुकी है। अब इसको बंद कर देते हैं और यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आ जाएंगे और लेंगे शेप लेयर। अब यहां पर हमारे पास है ऐड, यहां पर करेंगे इलिप्स। इसको हमने करना है यहां से ऐड में आके स्ट्रोक हमारे पास है इस वक्त, कलर इसका ब्लैक कर लेंगे और इसका जो साइज है वो तकरीबन 3 कर देते हैं। अब हमने यहां से वी टूल को सिलेक्ट करना है और इसको हमने इस तरह से रीसाइज करना है शिफ्ट के बटन को प्रेस करने के बाद। शिफ्ट का बटन आपने प्रेस रखना है और उसके बाद पहले माउस को छोड़ेंगे फिर शिफ्ट के बटन को छोड़ेंगे। अब हमारे पास इस तरह से ये सूरत हाल बन चुकी है। इसको सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक को कर देते हैं 2। ये तकरीबन 2 के ऊपर बिल्कुल ठीक आ रहा है और इसके बाद इसका काम भी खत्म हो चुका है। इसको क्लोज कर देंगे। शेप लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं यहां पर और इसका जो स्ट्रोक है वो कर लेते हैं यहां से 2। तो ये मजीद अच्छा हमारे पास यहां पर बन चुका है। और इसके बाद यहां पर हम करेंगे राइट क्लिक, न्यू में आ जाएंगे और एक सॉलिड लेंगे, फिर दोबारा से इसका नाम होगा बैकग्राउंड। इसको ड्रैग करके ले आएंगे सबसे नीचे। तो अब हम आ जाएंगे शेप लेयर 1 के ऊपर। इसको हम यहां से खोलते हैं। रिपीटर 1 हमारे पास है, इसको ओपन करेंगे। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 इसको ओपन करेंगे और नीचे हमारे पास है ये ट्रांसफॉर्म, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब हमने जो चीज एनिमेट करनी है वो है एंकर पॉइंट इस जगह पे और ट्रांसफॉर्म एंकर पॉइंट इस जगह पे। अब हम अपने कीबोर्ड से यू प्रेस कर रहे हैं। यू का फायदा ये हुआ है कि तमाम जो सब कैटेगरीज थी वो ऑफ हो गई हैं, प्रॉपर्टीज जितनी भी थी और जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास सामने आ रही हैं। इस तरह इसके ऊपर हम अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम यहां से आएंगे तकरीबन यहां तक और हम इसको करेंगे 100 और इसको भी करेंगे 100, यानी कि दोनों को आपने सेम करना है। तो अब आप देखिए कि अगर हम इसको यहां से चलाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट कैमरा अपर्चर का हमारे पास यहां पर आ चुका है। ये ऑफ हुआ और ये ऑन हुआ, ये ऑफ और ये ऑन। इस तरह से मजे की एक एनिमेशन बनी है। अब हम इसको थोड़े से इसके अंदर एंकर पॉइंट्स मजीद ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर ये जहाँ पर 100 हो रहा है इसको हम कर देते हैं तकरीबन, अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करें इस तरह से
1 to 7, इसको भी कर देते हैं 1 to 7। तो ये हमारे पास ये चीज़ बनी है इस तरह। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको और यहाँ पर दबाते हैं हम F9। इजी ईज हुआ है, ग्राफ के अंदर आते हैं और इसको हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे, ताकि जब स्टार्ट में ये स्लो हो और एंड पे आके फास्ट हो जाए। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से ये एनिमेशन बनी है। इसके ऊपर हमने आ जाना है वापस इन एंकर पॉइंट्स के ऊपर, इनको मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाएगा और उसके बाद आगे यहाँ पर वापस आएंगे। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा कम, तकरीबन कर लेते हैं 60 दोनों को, और यहाँ पर थोड़ा सा हम आ जाएंगे मजीद आगे। इन दोनों को कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा मजीद आगे आ जाएंगे। इनको कर लेते हैं यहाँ पर हम 30 दोनों को इस तरह से, और इसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और अब आते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर इनको कर देते हैं एक बार 0 ताकि यहाँ पर ये ऑफ हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको फिर दोबारा से हम ले आते हैं 120 के ऊपर, ताकि फिर से ये ओपन हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद इनको कंट्रोल C और V करेंगे, और इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा आगे आके इसको हम कर देते हैं तकरीबन 90, और थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा रोकेंगे कंट्रोल C और V के साथ, और यहाँ पर आकर हम इसको फिर दोबारा से ले आएंगे 0 पे, ताकि ये ऑफ हो जाए। तो ये जो एनिमेशन बनी है इसको हम देख लेते हैं एक बार चला के कैसी आपको लग रही है। स्टार्ट करते हैं, ये पहले ओपन हुआ, फिर वापस, फिर बंद हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर वापस। तो ये इस तरह से एनिमेशन कुछ बन रही है। इसको मज़ीद आप एडजस्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को अपने हिसाब से, और जो एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साथ इसको ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, इसको करते हैं सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर प्री कंपोज और ओके करते हैं। अब हमारे पास ये एनिमेशन कहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसको ले लेते हैं तकरीबन 8 सेकंड तक, और इसको हम दबा रहे हैं अपने कीबोर्ड से आल्ट स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हमने किया है कंट्रोल D से डुप्लीकेट। इसको हम लेके आते हैं आगे यहाँ पर, और इसको करते हैं यहाँ से राइट क्लिक और आ जाते हैं टाइम के अंदर, और यहाँ पर है टाइम रिवर्स लेयर, इसको हमने प्रेस कर दिया है। अब यही लेयर एक तरफ चलेगी इस तरह से कुछ, और आगे चलेगी रिवर्स अंदाज में, और यहाँ पर हम इसको करेंगे अपना ओपन कर लेते हैं एडोब मीडिया एनकोडर। एडोब मीडिया एनकोडर यहाँ पर हमारे पास लोड हुआ है। यहाँ पर आते हैं कंपोजिशन में और करते हैं ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर क्यू, इसको हमने क्लिक किया है। अब ये आ चुकी है हमारे पास एडोब मीडिया एनकोडर में। इसकी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं, आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में आते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एनिमेशन 1, सेव कर लेते हैं और यहाँ से बटन दबाते हैं प्ले का। तो ये हमारी जो रेंडरिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारी रेंडरिंग मुकम्मल हो चुकी है। आते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के फोल्डर के अंदर और एनिमेशन 1 को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। ये हमने इसको स्टार्ट किया तो ये हमारे VLC के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से मज़े के साथ रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।